नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्योर सृष्टि गुरुकुल। आप सभी का श्योर सृष्टि गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है इंग्लिश की वाईपी का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। हमारा इंग्लिश की वाईपी नंबर है 1227। ठीक है, चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। जो पहला सवाल है हमारा, जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, एरर का एक सवाल है। ठीक, एरर हमारा क्या है? ही डिस्क्राइब द प्लेस विविड दैट इंस्पायर्ड इन अस अ विश टू विजिट द सेम। ठीक, ये हमारा सेंटेंस, इसमें हमको क्या निकालना है? एरर फाइंड आउट करना है। ही डिस्क्राइब, ही क्या है? सब्जेक्ट है। डिस्क्राइब क्या है? उसका वर्ब है। द प्लेस क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ विविड क्या आ जाएगा? विविड उसका क्या है? एडजेक्टिव है। हमको एडजेक्टिव ना हो कि यहाँ क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। ठीक है, तो विविड, ये इसके पार्ट, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है क्या है? एडजेक्टिव है। इसका एडवर्ब क्या आ जाएगा? विविडली। ठीक है, तो एरर कहाँ मिल जाएगा? एरर जो हमारा होगा फर्स्ट वाले पार्ट में होगा। ही डिस्क्राइब द प्लेस विविडली दैट इंस्पायर्ड इन अस अ विश टू विजिट द सेम। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, आई मस्ट टेल यू दैट इट ऑल बेंट पियर शेप्ड आफ्टर यू लेफ्ट द मीटिंग इन द मिडिल। क्या हुआ? बेंट पियर शेप्ड। इस इडियम का हमको क्या निकालना है? मीनिंग निकालना है। आफ्टर यू लेफ्ट द मीटिंग इन द मिडिल। ठीक है, टर्न आउट फाइन नहीं होगा, बिकम वेरी इंटरटेनिंग नहीं होगा, बिकम ट्रेजिडिक या वेंट टेरिबली रॉन्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेंट टेरिबली रॉन्ग, यानी बहुत खराब हो गया। Select the most appropriate option to complete the given sentences. They were not able to get the item from the store because it was out of stock. उसको सामान नहीं मिल पाया क्योंकि स्टॉक में था ही नहीं। ठीक, इन फैशन का मतलब होता है इन यूज, ऑन लीव का मतलब छुट्टी, इन वेन का मतलब क्या होता है? खराब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentences. The bus is now full of passenger. It will leave soon. ठीक है, the bus is now full of पैसेंजर, कौन सा टेंस चल रहा है? इसका जो टेंस हो है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आगे भी क्या आना चाहिए? प्रेजेंट ही आना चाहिए। इज गोइंग टू लीव। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आई नेम द चाइल्ड रितेश। आई नेम द चाइल्ड रितेश। द चाइल्ड वॉज नेम्ड रितेश, क्योंकि यहां भी टेंस कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डिड यू नॉट बाय द रिटर्न टिकट टू देहरादून। ठीक, द रिटर्न टिकट क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? यू। पैसिव वॉइस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा चल रहा है? डिड है मतलब पास चल रहा है। आएगा क्या? वाज आएगा या तो वर आएगा। तो हेड वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, बचा हमारे पास ए बी और डी बचा। ठीक है, द रिटर्न टिकट्स है तो उसके लिए वाज तो आएगा नहीं, आएगा क्या? वर। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में हम देख सकते हैं कौन सा, बी और डी में। ठीक है, वर द रिटर्न टिकट टू देहरादून नॉट बीइंग, तो कॉन्टिन्यूअस तो चल नहीं रहा है, तो बीइंग का कोई यूज है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। In the following sentences, four words are underlined, out of which one word incorrectly spelled. Identify the incorrectly spelled word. Seema was a timid girl. She did not talk to people who were not familiar to her. She was an introvert since adolescence. ठीक है, timid का मतलब क्या है? डरपोक, सही है। familiar का मतलब हैबिचुएट हो जाना। ठीक है, introvert का मतलब इंट्रोवर्ट है। ठीक है, since adolescence, स्पेलिंग कहाँ गलत है? adolescence में। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है ADOLOSCENSE। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनीला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, यानी एक छोटी सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को क्या बना दिया? बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया। इसके लिए इडियम कौन सा होगा? गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन नहीं, जैसे कुछ ऐसा। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री नहीं, एड इंसल्ट टू द इंजरी नहीं, ए स्टॉर्म इन द टी कप, बेफजूल की बातें। In the recent year, financial technology, fintech startups have redefined the banking services for innovative and digital.
प्लेटफॉर्म्स। हाल फिलहाल के दिनों में जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, फिनटेक स्टार्टअप है, उसने क्या किया, रिडिफाइन कर दिया बैंकिंग सर्विसेज को अपने इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से, ठीक है। दीज प्लेटफॉर्म ऑफर्स, तो प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, तो इसके बारे में आगे क्या करेगा, इलाबोरेट करेगा। दीज प्लेटफॉर्म्स ऑफर सीमलेस ट्रांजेक्शन, क्विक लोन्स अप्रूवल एंड रियल टाइम अकाउंट मैनेजमेंट। ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं ट्रांजेक्शन को, क्विक लोन को, ठीक है, रियल टाइम अकाउंट्स मैनेजमेंट को, ठीक है। ट्रेडिशनल बैंक हैव रिस्पॉन्ड बाय लॉन्चिंग देयर ओन डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फिनटेक कंपनीज। जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसने क्या कर दिया है, लॉन्च किया है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स को, फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद दी फिनटेक कंपनीज। जो आज की फिनटेक कंपनी है उनके साथ क्या पार्टनरशिप करके जो है नई नई टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, इनोवेट कर रहा है। द कोलैबोरेशन एम्स टू इनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस व्हाइल मेंटेनिंग रेगुलरिटी, कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, जो कोलैबोरेशन हुआ है किसका, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और जो है फिनटेक कंपनीज का, वो क्या करेगा, इनहांस करेगा कस्टमर के एक्सपीरियंस को, ताकि वो मेंटेन कर करें अपने रेगुलर अकाउंट्स को और अपने कंप्लेंट्स को, अपने सिक्योरिटी को, ठीक है। तो पीक्यूआरएस क्या हो जाएगा, लाइन यही होगा पीक्यूआरएस, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या कर रहा है, इलाबोरेट कर रहा है। फिर ये प्लेटफॉर्म का यूज़ क्यों हुआ उसके बारे में रीजन बता रहा है, ठीक। और रीजन के बाद क्या, कोलैबोरेशन हुआ है, कोलैबोरेशन को कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, आखिरी में एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, PQRS। Economics uncertainty prompts investor to move capital from volatile equities to safer asset classes such as their government bonds and gold। जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो क्या करेगी, इन्वेस्टर को मूव कराती है कैपिटल्स, इन्वेस्टर के जो कैपिटल्स हैं उनको मूव कराती है कहाँ पे, वोलाटाइल इक्विटीज में, टू सेफर एसेट क्लासेस सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गोल्ड, ठीक है। Market analysts study the global trends and geopolitical developments to predict the future moves and advise the clients. In the times of crisis, the central banks may intervene to stabilize currency fluctuations and restore market confidence. Such measure often involves क्या है, adjusting interest rate और implementing क्या है, quantitative easing policies, ठीक है। इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगा, पी से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्यू वाला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म, ठीक। Economics uncertainty prompts investor to move capital from volatile equities to safer asset classes such as government bonds and gold, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस क्या करिए, सेफर करती है एसेट्स की क्लासेस को, कहाँ पे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गोल्ड में। किस लिए सेफर करती है, इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, ताकि वो क्राइसिस के टाइम में क्या करें, उनका यूज कर सके, ठीक है। तो पी के बाद क्या आना चाहिए, आर। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये तो खत्म ही था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी है, ठीक है। कैपिटल क्या है, वोलेटाइल इक्विटीज का है, टू सेवर असेस्ट असेट क्लासेस सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गोल्ड, ठीक है। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस सेंट्रल बैंक में इंटरवेन्यू टू स्टेबलाइज द करेंसी फ्लक्चुएशन एंड रिस्टोर द मार्केट कॉन्फिडेंस। Such measures often involve adjusting the interest rate or implementing quantitative easing policies. Market analysts study the global trends and geopolitical development to predict the future moves and advise clients. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The shift towards the sustainable banking is gathering pace as institutions recognize the importance of environmental, social, and governance (ESG) criteria. Banks are rolling out the green loans, eco-friendly investment product, and transparent reporting initiative. These changes aim to reduce the carbon footprint of financial operation and support responsible businesses. Stakeholders, including clients and regulator, increase demand accountability and ethical practices. ठीक है, द शिफ्ट टुवर्ड्स द सस्टेनेबल बैंकिंग इज गैदरिंग पेस एंड एज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया, ठीक है। जो शिफ्ट है कहाँ पे, सस्टेनेबल बैंकिंग सिस्टम की तरफ पे, वो क्या करेगा, एक पेस प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके इसके इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। बैंक आर रोलिंग आउट द ग्रीन लोन प्लान्स। बैंक का मूवमेंट क्या है, बैंक का जो मूवमेंट है, बैंक आर रोलिंग आउट ग्रीन लोन्स, इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है। दी चेंजेस एम टू रिड्यूस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, PQRS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट appropriate meaning of the underlined word in the given sentence. Even though Margaret had already eaten a large meal, she could not resist eating 2 slices of delectable pie. डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, डिलीशियस, ठीक है। स्टील का मतलब खराब, न्यूट्रिशियस का मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। रॉटन का मतलब सड़ा हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिलीशियस। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी सेड टू मी, सी टोल्ड मी, ठीक है। दैट विल भी है तो क्या आ जाएगा, वुड बी।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. फ्लाई इनटू ए पैशन. पैशन में क्या करना? फ्लाई करना. ठीक है. टू बिकम एंग्री सडनली. अचानक से क्या होना? बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना. चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है. ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यू वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. ऑल्दो के साथ क्या आता है? एट आता है. ठीक है. सो तो होगा नहीं, एंड का यूज तो होगा नहीं. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही वॉज टायर्ड एट ही कंटिन्यू वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. Like the most appropriate antonyms of the underlined words in the given sentence. God has clearly blessed human beings with glory. ठीक है. गॉड ने क्या किया? क्लियरली ब्लेस्ड किया ह्यूमन बींग्स को विद ग्लोरी के साथ. ठीक है. अपॉइंट तो करता नहीं है, अप्लाइड तो करता नहीं है, प्रोड्यूस तो करेगा नहीं. क्या करेगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कर्स्ड. श्राप देना. डायरेक्ट स्पीच है. द जज सेड टू accused, why did you not speak the truth in your earlier statement. ठीक है. द जज आस्क्ड द accused. ठीक है. why he did not, did तो होगा नहीं, why he did not speak the truth in his earlier sentence. ठीक. why he did not spoke, why he did not speak. did के बाद क्या आना चाहिए? B1 आना चाहिए. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. पीपल बिलीव दैट अर्थ इज फ्लैट. पीपल का यह मानना है कि जो अर्थ है वो क्या है? फ्लैट है. तो चेंजेस कहाँ होगा? पीपल बिलीव में हो जाएगा. ठीक है. इट इज बिलीव्ड बाय द पीपल दैट अर्थ इज फ्लैट. It is believed by the people that earth is flat. Someone must have stolen the document last night. Must have stolen the document last night. इसका पैसिव निकालना है. ठीक है. The document must have been stolen last night. The documents must have been stolen by someone last night. Select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. The new shop that opened last week are hardly sufficient stock of the product that it is advertised about. ठीक है. आर हार्डली. यहाँ पे लास्ट वर्क वो चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है. ठीक है. ओपन चल रहा है, यानी क्या चल रहा है? पास्ट टेंस चल रहा है. तो प्रेजेंट का वर्ब कहाँ से आएगा? नहीं आएगा. ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हार्डली हैड. चलते हैं कंप्रिहेंशन की तरफ. इन द एज ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड रैपिड पॉलिसी शिफ्ट. आज का जो समय है क्या इंस्टेंट कम्युनिकेशन का है और रैपिड पॉलिसी शिफ्ट का है. पब्लिक कंसर्न कैन स्प्रेड क्विकली एंड इन्फ्लुएंस द ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस. जो लोगों की चिंताएं हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? बहुत तेजी से क्या करती हैं? स्प्रेड करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं उस विश्वास को. कहाँ पे? इंस्टीट्यूशन में, बिजनेसेस में और गवर्नमेंट्स में. ठीक है. अस्यूजिंग कंसर्न्स. जो अस्यूजिंग कंसर्न्स हैं क्या है? दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड रिड्यूसिंग द फियर, डाउट, dissatisfaction has become an essential part of responsible governance and corporate behavior. When a new policy is introduced, जब कोई नई पॉलिसी को क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है. स्पेशली वन अफेक्टिंग ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. स्पेशली क्या करेगा? एक जो जो स्पेशली वन अफेक्टिंग ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. जो पॉलिसीज होगा क्या करेगा? लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को क्या करता है? इफेक्ट करता है. इट्स नेचुरल. ये क्या है? नेचुरल है. फॉर द पीपल टू एक्सप्रेस वेरीज. उनके लिए नेचुरल, जो जो लोग क्या करते हैं? अपने वेरीज को एक्सप्रेस करते हैं. वेदर इट इज अ चेंज इन टैक्सेशन. हालांकि क्या हो? एक चेंज हो किसमें? टैक्सेशन में. और न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट सच एज एआई इन वर्क प्लेस. ठीक है. एक नया जो क्या है? रेवोल्यूशन हुआ है, रिफॉर्म्स हुआ है किसमें? टेक्नोलॉजी में, विद द हेल्प ऑफ एआई. ठीक है. इन वर्क प्लेसेस पब्लिक रिएक्शन कैन रेज फ्रॉम कन्फ्यूजन टू प्रोटेस्ट. कहाँ कन्फ्यूजन में जी रहे हैं? फ्रॉम कन्फ्यूजन टू protest. In such scenario, it is important for the decision maker to engage in the transparent dialogue. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है किसको? डिसीजन मेकर्स के लिए. वो इंगेज करें कहाँ? ट्रांसपेरेंस डायलॉग, ताकि जो लोगों के बीच की बातचीत हो क्या हो? स्पष्ट हो. एक्सप्लेन द रीजनेबल बिहाइंड द चेंज एंड डिमोन्स्ट्रेट हाउ पोटेंशियल हार्म्स विल बी मिनिमाइज्ड. उसके उसके फ्रूटफुल चीज़ों को क्या करे? एक्सप्लेन करे और ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करे कि उसकी पोटेंशियल हार्म्स क्या हैं. ठीक है. वो कितना हार्मफुल हो सकता है, उसके हार्म्स को पता लगाएं और उसको क्या करें? मिनिमाइज करें. असोजिंग कंसर्न इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग द रीएश्योरेंस. असोजिंग जो कंसर्न है वो ऐसा नहीं है कि आप रीएश्योरेंस प्रोवाइड कर दो, आप उसको बता दो कि नहीं नहीं हम सॉल्व कर देंगे. इट रिक्वायर्स जेन्युइन एफर्ट्स टू लिसन्स. ये क्या रिक्वायर करता है? कि जेन्युइन एफर्ट्स को लिसन करने, सुनने के लिए. ठीक है. अडॉप्ट एंड सम टाइम रिवाइज द पॉलिसीज टू रिफ्लेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. और कई बार क्या होता है? जो पॉलिसीज होती हैं वो क्या करती हैं? बियॉन्ड रिफ्लेक्ट करती हैं पब्लिक इंटरेस्ट को. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए फार्मर एक्सप्रेस एंजाइटी अबाउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. हालांकि एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जब किसी फार्मर को क्या होगा? व्हेन अ फार्मर एक्सप्रेस एंजाइटी,
एक फार्मर को बहुत ज़्यादा चिंता होगी किसके बारे में, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है, ओपन डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स। अगर कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए चिंतित कौन रहेगा, फार्मर रहेगा, ठीक है। वर्क क्रूशियल इन रीबिल्डिंग ट्रस्ट, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि उसकी ट्रस्ट को दोबारा से हम लोग क्या करें, बिल्डअप कर पाएँ। सिमिलरली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, companies often respond to customer or employees concern by issuing clarification, improving safety standards और offering compensation where necessary। कई बार ऐसा होता है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं, ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर, ठीक है, और कई बार क्या होगा, कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे जब भी ज़रूरत होगा। इग्नोरिंग द पब्लिक कंसर्न कैन लीड टू अनट्रस्ट। पब्लिक कंसर्न को जो है, जो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो क्या बोलेगा, अनरेस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड रेजिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड, दूसरे पक्ष से हम समझ सकते हैं, ऑन द अदर हैंड एक्नॉलेजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिवली सो एम्पैथी इम्प्रूव द पॉलिसी आउटकम्स एंड स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक और कंज्यूमर रिलेशनशिप, ठीक है। व्हाट डज द टर्म अस्यूजिंग कंसर्न मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? इग्नोरिंग पब्लिक ओपिनियन नहीं, क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम नहीं, एड्रेसिंग एंड रिड्यूसिंग द फियर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज अ की रीजन पब्लिक कंसर्न स्प्रेड क्विकली टुडे? ठीक है, आज का जो है पब्लिक कंसर्न क्या है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन क्या है आज का, की रीजन है। Which of the following is not listed as a way to assuage the concern? ठीक है, listening and revising the policies, denying all the feedbacks. What can happen if the public concern are ignored? Enhance trust in leadership, spread of misinformation and unrest. How did the passage describe the corporate sector role in addressing the concerns? ठीक है, by improving the safety and offering the compensation. इसी के साथ खत्म करते हैं कि वाईपी